संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 18 से 23 तक। अब तुम लोग बोने वाला का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज के सुसमाचार में बोने वाले की दृष्टांत की व्याख्या करते हुए प्रभु यीशु इस वचन की शक्ति और वचन सुनने वालों की विभिन्न प्रकार की हृदयों को समझाते हैं। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य संख्या 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, फिर ईश्वर का वचन क्यों कुछ लोगों के जीवन में फल लाता है और कुछ लोगों के जीवन में फल नहीं लाता? कारण वचन कहता है, ईश्वर का वचन उसी हृदय में फल लाता है जिस हृदय में विश्वास हो, पूर्ण भरोसा हो और ईश्वर प्रेम हो। प्रभु यीशु वचन सुनने वालों के हृदयों को 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। रास्ते के किनारे बोया गया बीज, पथरीली भूमि में बोया गया बीज, कांटों में बोया गया बीज, अच्छी भूमि में बोया गया बीज। रास्ते के किनारे बोया गया बीज वे लोग हैं जो वचन को प्रसन्नता से सुनते हैं। ईश्वर का वचन उनके मन को आलोकित करता है, लेकिन उनमें विश्वास
और भरोसा नहीं है। वे वचन के विपरीत राह पर चलते हैं। वे अपने स्वार्थ और अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। इसलिए ईश्वर का वचन को उनके हृदय में जड़ पकड़ नहीं सकता। पथरीले और कांटों में बोया गया बीज वे लोग हैं जो ईश्वर के वचन को प्रसन्नता से सुनते हैं, लेकिन जब संसार और ईश्वर की बात आती है, वे वचन को इस संसार के मोह माया के लिए त्याग देते हैं। इसलिए पथरीली और कांटों के बीच बोया गया बीज जड़ नहीं पकड़ सकता। अच्छी भूमि में बोया गया बीज वे लोग हैं जो वचन को संपूर्ण हृदय से सुनते, विश्वास और भरोसा रखते हैं। इस संसार के धन संपत्ति, मोह माया, मान सम्मान सब कुछ उनके लिए कुछ नहीं के बराबर है, क्योंकि ईश्वर का वचन ही उनके लिए सब कुछ है। वे लोग अच्छे फल लाते हैं अपने जीवन में। हम भी हमारे हृदयों को रास्ते, पथरीली और कांटों वाला जमीन से अच्छे उपजाऊ जमीन के समान बनाएं, ताकि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अच्छा फल ला सके। आमीन।